हमारे बड़े सियासी रहनुमाओं के सर काट के उनके ऊपर गधों हैवानों के सर लगाए। हैसियत इंसान हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। Matt, if your some politicians do something wrong, it means they do some corruption or anything else against the nation or country, you still will protect them? You never protect them. ना करप्ट पॉलिटिशियन का दिफा करके के गुनाह अपने सर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सुबह के 7 बजे हैं और मुझे कहीं बाजिया ट्रेन ट्रैवलिंग करनी थी। सोचा कि एक मौजू के ऊपर बात की जाए, चूँकि उसका किसी हद तक जो ताल्लुक़ है वो मेरी ज़ात से भी बन गया। एक पोस्ट लगाई मैंने गुज़श्ता रोज़ फेसबुक के ऊपर। उसमें लिखा ये कि मुराद सईद और आबद शेर अली के दरमियान गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ, यकीन जानिए मैं या बाकी लोग जब इस तरह की हरकतें इख्तियार गैर में बैठ के देखते हैं कि हमारे लोग क्या करते हैं, तो यकीनन सूझबूझ रखने वाले इंसान को दुख होता है। तो मेरे ऊपर काफ़ी तनकीद की गई और मैं बड़ा खुश होता हूँ जब कोई बंदा इस्लाह के लिए तनकीद करता है, कोई क्वेश्चन मार्क छोड़ता है। लेकिन कोई कमेंट, कोई ऐसी बात अगर हकीकत पर मबनी हो तो तब खुशी होती है कि किसी ने मेरी इस्लाह करने की कोशिश की। मगर किसी को ये हक हासिल नहीं है कि अगर मैं या मेरे समेत कोई सहाफ़ी किसी इस्लाह के लिए कोई पॉइंट लिखे, तो ये हक हासिल नहीं है उस पार्टी के कारकुनों को कि वो बिला वजह उसकी ज़ात के ऊपर तनकीद करें। मुझे हैरानगी इस चीज़ की होती है कि मैंने बरतानिया के अंदर तकरीबन 3 इलेक्शन कवर किए होंगे, जिसमें एक रेफरेंडम भी है। इवन यहाँ पे रोज़मर्रा जैसे हमारे तमाम पाकिस्तानी सियासी पार्टियों के कारकुन पूरा साल, पूरे 12 महीने दिन रात सोशल मीडिया के ऊपर अपनी अपनी पार्टी की कैंपेन जारी रखे होते हैं। यही महसूस होता है कि बस आज या कल इलेक्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर अपने पार्टी लीडर का दिफा, चाहे वो सच्चा है या झूठा है, वो बबांग दुल आके उसका दिफा करेंगे। और जब दिफा करेंगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि मैं सही था या दूसरा गलत था। उन्होंने दिफा करके ये साबित करना है कि मैंने अपना कोई बहुत बड़ा फरीज़ा अदा कर दिया, जबकि हम ऐसी हरकत करके हकीकत में दूसरों के गुनाह अपने सर लेते हैं। अगर मौज़ूद माशरे की और दुनिया के जो मौज़ूद और तरक्की याफ्ता मुल्क है उनकी पार्लियामेंट के हालात देखें तो मुराद सईद और आबद शेर अली की तरह हैवानों की तरह भागकर एक दूसरे को मारने के लिए नहीं जाते। वो अपने इन अदारों की तजलील नहीं करते। वो लोग अगर किसी पार्लियामेंट के या सेनेट के इजलास में ताहीर से पहुँचें तो वो अखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा देकर घर चले जाते हैं। उनके मुल्क के लोगों को किसी गलती पर सियासतदान को ये मुतालबा सियासतदान से करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती कि वो इसके इस्तीफ़ा दे, रिज़ाइन करे, फ़लाँ चीज़ करे। वो ख़ुद उस मनसब की तौहीन को बचाने के लिए, अपनी ज़ात को क्लियर करने के लिए अखलाकी तौर पर उस ओहदे से अलग हो जाता है कि मेरी वजह से किसी फ़र्द की दिल आज़ारी और किसी महकमे की बेइज्जती न हो। हमारे लोग क्या करते हैं, यकीन जानिए इस मुल्क के अंदर आप किसी को पूछें तो वो वोट तो देते हैं एक दिन जब होता है वोट देने का, और उससे पहले वो सोचते हैं किस पार्टी का क्या मंशूर है, और वो जाके जो वोट देने का इख्तियार है उनको वो दे के चले आते हैं। इवन उनको ये मालूम नहीं होता कि उनका जो लोकल मकामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, वो किस जगह पे रहता है। जबकि वो ना ही पूरा साल अपनी अपनी पार्टियों की कैंपेन करते हैं, ना ही उनके को पोस्टर उठा के फिरते हैं, ना ही सोशल मीडिया के ऊपर उनका गलत बातों के ऊपर दिफा करेंगे। वाहिद, सिर्फ वाहिद पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को कसरत से देखा कि हमने एक इंसान को, चाहे वो सियासतदान था या जो भी था, उसको खलाई खोता यानी गधा करार दिया। मैंने अपनी इन आँखों से सोशल मीडिया के ऊपर देखा हमारी तमाम सियासी पार्टियों के लोगों ने हमारे बड़े सियासी रहनुमाओं के सर काट के उनके ऊपर गधों, कुत्तों और बांदरों और दीगर हैवानों के सर लगाए। उन्हें मालूम नहीं किस किस चीज़ के साथ तशबीह दिया। जबकि बैसियत इंसान हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए। बैसियत मुसलमान हमें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम ये हरकत करें, किसी इंसान को किसी हैवान के साथ तशबीह दें। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया। हम इस हद तक बिगड़ चुके हैं और इस हद तक चले जाते हैं दूसरे की हमायत में, और बिलखुसूस जो सियासी कल्चर है। मैंने इस मुल्क में इतने पढ़े लिखे लोग देखे, सियासी कारकुन
कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये लोग इतने एजुकेटेड हैं, इस मौजूद मुल्क के अंदर रहते हैं और उसके बावजूद एक गलत इंसान का, एक करप्ट पॉलिटिशियन का दिफा करके उसके गुनाह अपने सर लेते हैं। और मज़ीद बात करूँगा, मेरी ट्रेन आ गई है, इसके ऊपर मैं मज़ीद आपसे गुफ्त करूँ। यकीन जानिए, इस बरतानिया के अंदर आप किसी अंग्रेज़, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में है, आप उससे एक क्वेश्चन करके देखिए कि अगर तुम्हारी पार्टी का, तुम्हारे मुल्क का कोई पॉलिटिशियन कोई करप्शन करे, मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ कोई चीज़ करे, वो गैर अखलाकी हरकत करे, तो क्या आप उसके साथ खड़े होंगे? वो बिल्कुल खड़ा नहीं होगा। वो गलत, वो उसके रिज़ाइन करने का मुतालबा करे ना करे, जब किसी पॉलिटिशियन को ही एहसास हो गया कि मैंने गलत किया है, तो वो उस ओहदे, उस मनसब के ऊपर नहीं रहेगा। But if your some politicians do something wrong, इसमें they do some corruption or anything else against a nation or country, you still will protect them? You never protect them. No, Why? they don't deserve to be. That's this. Okay, I want to ask to you, if some politician do something wrong, Yeah. you will protect them? I want to protect him, obviously. I want justice to be done in fairness. So if they have to You resign, never protect them No. if there's something do wrong. No. Why should I protect them? If they've done something wrong, Okay. you know. डेविड मेरे साथ हैं, ही इज़ वेरी एजुकेटेड और नॉर्थ हैम्पटन से इनका ताल्लुक है, ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं। If there's something wrong. Yeah, and I don't think protect is the right word. I think they've got a position of responsibility which they've chosen to go into. So I don't think they can necessarily behave or expect the same rules as the average person. They need to kind of show good moral judgment and do the right thing. छोटा सा वाक़या हुआ पार्लियामेंट में मुराद सईद का और आबद शेर अली का। हम लोग दिफा करना शुरू कर देते हैं बिला वजह पार्टी की बुनियाद के ऊपर, उसको अना का मसला बना के। हमारे मुल्क के बिलखुसूस नौजवान को क्या एडवाइस करते हैं आप? आपके जहन में क्या जुमला आता है, आप अगर उन्हें कुछ कहना चाहें तो? कम अज़ कम हमें ये इतना करना चाहिए, जो सही है उनको सही कहना चाहिए, जो गलत है उनको गलत करना चाहिए। नेवर माइंड वो किस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं या किस तरह की आप उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल गलत कहें, बेशक उस पार्टी में रह के उनको गलत कहें। ये जमहूरियत है, जिस मुल्क हम जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, ये तो हम जहाँ रोज़मर्रा इस तरह की चीज़ें देखते हैं, लेकिन इनको ये लोग दिफा नहीं करते, उनको डिफेंड नहीं करते कि जो गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं। बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं इस टॉपिक के ऊपर। मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं जिस मुल्क के साथ अपने लोगों को कंपेयर करता हूँ, इनकी और मेरे मुल्क के लोगों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ तो कहने में मैं हक़ बाजानिब हूँ कि मैंने जो अपने मुल्क के सियासी कारकुनों का अपने सियासी लीडरों के साथ और अपनी सियासी पार्टियों के साथ जो ताल्लुक़ है, जो एफिलिएशन है, उसको मैं अगर सामने रखूं तो मैं ये चीज़ कह सकता हूं कि हमारे लोगों की जो अपनी सियासी पार्टियों के साथ वाबस्तगी है, मैं उनको ऐसे लेता हूं कि किसी नादान लड़के को किसी लड़की के साथ, किसी खूबसूरत लड़की के साथ प्यार मोहब्बत इश्क हो जाता है, और उस अंधे इश्क में वो ये नहीं देखता कि उसकी नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, चूँकि इश्क में ये हाल होता है कि उसको उसकी हर बुरी अदा भी अच्छी लगती है। हमारे सियासी कारकुन सियासत को एक दूसरे के साथ अपनी अना का मसला बना के चलते हैं। पीटीआई वाला ये सोचेगा कि नून लीग जो है मैं उसके मुखालिफ हूँ, नून लीग भी ऐसी ही सोच रखेगी। मेरी चंद गोरों से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई, और जब मैंने उनसे ये 2-3 चीज़ें पूछी, किस पार्टी को वोट देते हैं, क्यों वोट देते हैं, आपका क्राइटेरिया क्या है किसी पार्टी को वोट देने से कबल सेलेक्ट करने का, तो उनका यही कहना था कि हमें जो मैनिफेस्टो, जिनका मंशूर अच्छा लगता है, उनको एक दिन जाके वोट दे देते हैं। अगर मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप क्या किसी ऐसे पॉलिटिशियन को प्रोटेक्शन देंगे, उसका दिफा करेंगे अगर वो किसी मुल्क, कौम या अपना जो उसका हक बनता है करने का वो नहीं करता उसके अगेंस्ट, तो वो कहते हैं हम कभी भी उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम गलत को गलत कहेंगे। यही वजह है कि ये लोग मजबूत हैं, ये सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। वो किसी गलत चीज़ का दिफा नहीं करते, वो कभी पूरा साल अपनी पार्टी के, अपने लीडर की कंपेन नहीं करते, वो किसी पड़ोसी के साथ, किसी दोस्त के साथ वक्त ज़ाया नहीं करते इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स के ऊपर हर वक्त डिबेट करके। वो किसी चीज़ को अना का मसला नहीं बनाते। उन्हें ये इल्म है कि वोट एक कीमती चीज़ है, एक अमानत है जो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत बनाती है, और हर बंदे को वोट देना चाहिए और इसी बात के ऊपर अमल करके
वो एक दिन जाते हैं और वोट दे देते हैं, वो पूरा साल कोई कंपेन नहीं करते, वो अपनी जो ज़िंदगी होती है, जो अपना वक्त होता है उसको एंजॉय करते हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, ना कि हमारी तरह हर वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर PTI, नून लीग, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ लगे रहो, एक दूसरे की तज़हीक करो, तज़लील करो, बिला वजह अपने जो सियासी पॉलिटिशियन हैं उनका दिफा करते फिरो। ये चीज़ बनाने का मकसद ये था कि मैं ज़ाती तौर पे मुझे दुख हुआ था, जो मैंने एक पोस्ट लगाई उसके नीचे लोगों ने बजाय इसके कि मुराद सईद को और आबद शेर अली को उन्हीं ही की पार्टी के या दूसरी पार्टी के लोग बुरा कहें कि इन दानों ने गलत किया है, वो अपने अपने लीडरों को दिफा करते हैं। ये एक ऐसा दिफा है कि जो बींगे इंसान, बींगे मुसलमान हमें नहीं करना चाहिए। और ये वजह महसूस करने के बाद मैं इस वक्त बारिश में खड़े हो के मैंने सोचा कि इसके ऊपर चले। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज दूँ कि आप जो हरकतें कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं वो नहीं करें, ये गलत है। जब तक आप किसी चीज़ को अपनी ज़ात के साथ अना का मसला बना के चलेंगे, उसके साथ आंखें बंद करके चलेंगे, उसकी अच्छाई ही आपको सिर्फ नज़र आएगी, उसकी बुराई नहीं आएगी, तब तक आप लोग तरक्की नहीं कर सकते। आप गलत करते हैं, अगर आप गलत चीज़ का दिफा करते हैं, इसके ऊपर सोचिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा और ये याद रखिएगा ये ज़िंदगी आर्जी है। आप जो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ चीज़ें करते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट दूर तक होते हैं। किसी की मुखालफत करना लॉजिक के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, किसी की हमायत करना वो भी हकीकत के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि आपकी अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद या दूसरे के साथ उसको मुकाबले की शक्ल देकर करनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।